बताना चाहता हूं या बोलना चाहता हूं, क्या फर्क पड़ता है कि वह राम के नाम से तैर रहा था या अपने भौतिक गुणों की वजह से तैर रहा था। वहां पे एक मुझे लगता है जो जनसाधारण को सीखनी चाहिए कि राम की रमत में अगर कोई भी आता है, यहां तक कि एक जड़ पत्थर, वह भी जीवंत को प्राप्त कर लेता है। तो आप राम के चित्र से ज्यादा उनके चरित्र को अपने चित्त में बैठा लीजिए, आप भी इस भव सागर में तैरते रहेंगे रामत्व के साथ। ये जो आप देख रहे हैं यह रामशिला है, छू सकते हैं ना। जय हो रामशिला, इसी से ही बना था। ये पूरा पत्थर का ही बना हुआ है, भारी है मगर फिर भी ये तैर रहा है। सब टेस्ट कर रहे हैं कि ये डूबेगा कि नहीं डूबेगा। कहते हैं न साथियों, राम से बड़ा राम का नाम, और इसी चीज को चरितार्थ करता है राम सेतु और राम सेतु में लगे हुए पत्थर। भारत के पंबन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ने वाले इस पुल को राम सेतु कहा जाता है। इस प्रस्तुति में, या कहें इस प्रस्तुति के इस भाग में, हम राम सेतु में लगे हुए पत्थर को देखेंगे जो मुझे देखने का सौभाग्य मिला माता अनसुईया के आश्रम चित्रकूट में। तो आते हैं विषय पर। इस पुल से ही भगवान राम की सेना श्रीलंका तक पहुंची थी। उस समय पुल नहीं था, तभी भगवान राम ने पत्थरों से इस पुल का निर्माण किया था, जो कि आज के दिन वैसा ही बना हुआ है। कहते हैं इन पत्थरों में स्वयं भगवान राम विराजमान रहते हैं। वैसे नल और नील के सानिध्य में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। यह पत्थर पानी में नहीं डूबता है। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान समुद्र किनारे इस पत्थर को देखा गया था। आज भी भारत के कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर हैं। तैरने वाला यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। यह गर्म और ठंडे का मिलाप ही इस पत्थर में कई तरह से छेद कर देते हैं, जो अंत में इसे एक स्पॉन्जी, जिसे हम आम भाषा में खंकरा कहते हैं, इस प्रकार का आकार देता है। प्यूमाइस पत्थर के छेदों में हवा भरी रहती है, जो इस पानी से हल्का बनाती है, जिस कारण यह डूबता नहीं है। तो मम्मी से मैंने पूछा कि वो रुद्राक्ष वृक्ष देखी हैं कि नहीं, वो बोली नहीं। तो हम बोले चलो दिखाते हैं। तो हम आ गए हैं हरियर आश्रम, कनखल, हरिद्वार। तो यह जो सामने आप देख रहे हैं यह रुद्राक्ष वृक्ष है। इसी के साथ साथियों, मैं इस प्रस्तुति में मैं आपको रुद्राक्ष वृक्ष की महिमा और उसकी पौराणिक महत्ता को भी बताते चलता हूँ। आइए साथियों, अब जानते हैं कि कहां से आया रुद्राक्ष और रुद्राक्ष का महत्व क्या है। तो यह बात भगवान शिव ने पार्वती जी को बताई कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा क्या है। एक समय भगवान शिव ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि में से जागृत होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तब उनके नेत्र में से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से
रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे हैं वे ही रुद्राक्ष हैं। रुद्राक्ष पापनाशक, पुण्यवर्धक, रोगनाशक, सिद्धिदायक तथा भोग मोक्ष देने वाले हैं। रुद्राक्ष जैसे ही भद्राक्ष भी हुए हैं। रुद्राक्ष श्वेत, लाल, पीले तथा काले वर्ण वाले होते हैं। रुद्राक्ष फलप्रद है। जितने छोटे रुद्राक्ष होंगे उतने ही अधिक फलप्रद होंगे। रुद्राक्ष की माला धारण करने से पाप और रोग नष्ट होते हैं, साथ ही सिद्धि मिलती है। भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न संख्या वाले रुद्राक्ष धारण करने से लाभ होता है। शिव पुराण में इसका विस्तृत विवेचन है। भस्म रुद्राण धारण करके नमः शिवाय मंत्र का जप करने वाला मनुष्य शिव रूप हो जाता है। भस्म रुद्राक्षधारी मनुष्य को देखकर भूत प्रेत भाग जाते हैं। देवता चलिए हम पास भी चलते हैं, दर्शन कर दौड़े लेते हैं आते हैं। रुद्राक्ष वृक्ष का। उसके यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों अस्थायी निवास करती हैं। विष्णु आदि सब देवता प्रसन्न होते हैं। आइए रुद्राक्ष के मुख के बारे में बात कर ले। रुद्राक्ष गोल, चिकने, दृढ़, कांटेदार तथा एक छिद्र से दूसरी तरफ छिद्र तक सीधी बारीक रेखा वाला उत्तम गिना जाता है। जिसमें अपने आप छिद्र उत्पन्न हुआ हो वह उत्तम है। एक तरफ से छिद्र से दूसरे छिद्र तक जितनी सीधी रेखा जाती हो वह उतने ही मुख वाला माना जाता है। एक रेखा वाला रुद्राक्ष एक मुखी है जो शिव रूप है, वह मुक्ति देता है। दो मुखी शिव पार्वती रूप है जो इच्छित फल देता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष त्रिदेव रूप है जो विद्या देता है। चार मुखी ब्रह्मा रूप है जो चतुर्विध फल देता है। पंचमुखी रुद्राक्ष पंचमुख शिव रूप है जो सब पापों को नष्ट करता है। छह मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिक रूप है जो शत्रुओं का नाश करता है, पाप नाशक है। सात मुखी कामदेव रूप है जो धन प्रदान करता है। नौ मुखी कपिल मुनि रूप तथा नौ दुर्गा रूप है जो मनुष्य को सर्वेश्वर बनाता है। 10 मुखी विष्णु रूप है जो कामना पूर्ति करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष एकादश स्वरूप है जो विजयी बनाता है। 12 मुखी द्वादश आदित्य रूप है जो प्रकाशित करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व रूप है जो सौभाग्य मंगल देता है। 14 मुखी परम मसी रूप है जो धारण करने से शांति देता है। तो पौराणिक महत्ता के साथ लोग इसके आयुर्वेदिक गुण की वजह से भी धारण करते हैं। इससे हृदय की गति, रक्तचाप आदि नियंत्रित रहते हैं। तो यह थी महादेव को प्रिय रुद्राक्ष वृक्ष की पौराणिक महत्ता और उनके मुखों का रूप और उससे मिलने वाले फल का विवरण। साथियों, रुद्राक्ष रुद्राक्ष गले में धारण किया जाता है या कंठ में पहना जाता है या कलाई में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये 3 जगह हमारे शास्त्रों में लिखा है। काफी प्राचीन और भगवान बनाए रखे स्वस्थ वृक्ष है।